हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला, शिक्षण एक कला है। ठीक है। सेकंड है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तीसरा है, शिक्षक जन्मजात होते हैं। और चौथा है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उसने पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है कि शिक्षकों को, जो शिक्षक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि ये सत्य कथन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक समावेशन का आवश्यक अंग है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस आपके पास है। पहला है, महिला शिक्षा में गुणात्मक सुधार। सेकंड है, प्रत्येक बच्चा समान अवसर एवं अनुभव पाने का हकदार है। थर्ड है, योग्यता आधारित छात्रवृत्ति हेतु उदार नीति। और चौथा है, वंचित समूहों हेतु विशिष्ट विद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, प्रत्येक बच्चा समान अवसर एवं अनुभव पाने का हकदार है। ठीक है। तो ये आपका सामाजिक समावेशन का आवश्यक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की प्रोन्नति से संबद्ध है। ठीक है। यानी जो संविधान में कौन सा जो अनुच्छेद है वो SC ST और अदर जो वीक सेक्शंस हैं उनके शैक्षिक हितों के प्रोन्नति से संबंध है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आर्टिकल 46, यानी अनुच्छेद जो 46 है वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों से, शैक्षिक हितों से संबद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, गैने के अधिक्रम में नियम अधिगम के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, संप्रत्यय अधिगम। सेकंड है, विभेदीकरण अधिगम। थर्ड है, उद्दीपक अनुक्रिया, इसको SR अधिगम भी कहते हैं। और फोर्थ है, समस्या समाधान अधिगम। तो जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है ये गैने के अधिगम जो अधिक्रम है ये उसमें शामिल हैं। और जो चौथा है यानी समस्या और समाधान अधिगम, ये गैने के अधिक्रम में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो समस्या और समाधान अधिगम गैने के अधिक्रम में शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, दर्शन शास्त्र का अध्ययन भावी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि चार ऑप्शंस हैं, दर्शन शास्त्र शैक्षणिक मुद्दों एवं अवधारणाओं के बारे में विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। दर्शन शास्त्र एक विवेकशील मनुष्य बनाने में मदद करता है। दर्शन शास्त्र शैक्षणिक अवधारणाओं में स्पष्टता लाता है। और फोर्थ है, दर्शन शास्त्र शैक्षणिक समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का ढांचा उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दर्शन शास्त्र शैक्षणिक मुद्दों व अवधारणाओं के बारे में विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। ठीक है। तो यह है दर्शन शास्त्र का अध्ययन भावी शिक्षकों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति निम्नलिखित तत्वों से संरचित एक जटिल संपूर्णता है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि,
इसको कानून, और लास्ट है रीति रिवाज। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी या सेकंड। जो सारे के सारे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये सारे मिलकर के संस्कृति की एक जटिल संपूर्णता संरचित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षागत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन सी प्रबलन की अनुसूची आमतौर से नहीं पाई जाती है। तो इसमें परिवर्ती अनुपात अनुसूची भी पाई जाती है, अविराम अनुसूची भी इसमें पाई जाती है, थर्ड जो है अंतराल अनुसूची भी इसमें पाई जाती है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है नियत अंतराल अनुसूची, ठीक है, ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में प्रबलन की अनुसूची में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा नियत अंतराल अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट है किस चरण में रचनात्मक चिंतन का विकास आरंभ होता है। तो जो रचनात्मक चिंतन है उसका विकास आरंभ होता है बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और भौतिक जो विकास है वो भौतिक है। सेकंड है वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। थर्ड है वृद्धि और जो विकास है दोनों मनोवैज्ञानिक है। और फोर्थ है वृद्धि और विकास दोनों भौतिक है। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, वृद्धि जो है वो भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समुचित प्रतीत होता है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें सामाजिक विमुक्ति को शिक्षा के लक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सेकंड है सामाजिक विकास जैविक आवेगों को महत्व नहीं देता है। थर्ड है विद्यालय एवं समाज के बीच की अंतःक्रिया बच्चे की वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। और फोर्थ है कक्षागृह यानी क्लासरूम विद्यार्थी के समाजीकरण का एक आधारभूत साधन है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन 4, कक्षागृह विद्यार्थी के समाजीकरण का एक आधारभूत साधन है। ठीक है, तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधेयात्मक सापेक्षवादी किसमें विश्वास करते हैं। तो ऑप्शंस हैं निरपेक्ष मूल्य, सेकंड है वस्तुनिष्ठ मूल्य, विकासशील मूल्य या विषयनिष्ठ मूल्य। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एक कथन और उसका कारण दिया गया है। तो यहाँ पे जो कथन है वो है संकट के समय सामान्यतः असामान्य व्यवहार प्रतिरूप होता है। ठीक है, और इसमें कारण दिया गया है व्यवहार संबंधी व्यतिक्रम संकट काल की रिपोर्ट में बिंबित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे जो हमको कथन दिया गया है बी उसका बिल्कुल सही कारण है।
ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सही है, जो कथन है उसका सही कारण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एक यथार्थवादी शिक्षक के अनुसार शिक्षण अधिगम रणनीति की कौन सी संगति उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, जो यथार्थवादी जो शिक्षक होता है उसकी जो शिक्षण अधिगम रणनीति होती है उसमें खोजपूर्ण अधिगम होता है, प्रेक्षण भी होता है, अनुदेशित निर्देशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे व्याख्यान देना इसकी संगति उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन बी को छोड़ के तीनों सारे ऑप्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला दूसरा और पहला तीसरा और जो चौथा होगा, यानी व्याख्यान देना को छोड़ के बाकी सारे यथार्थवादी शिक्षक के अनुसार शिक्षण अधिगम रणनीति है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार दर्शाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, उसके द्वारा की गई गलतियों पर पश्चाताप करना, या तो वो दूसरों की गलतियाँ निकालेगा, थर्ड है या फिर अपनी गलतियों को सुधारने के लिए युक्तियों का पता लगाएगा, और फोर्थ है दूसरों की कमजोरियों का पता लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए युक्तियों का पता लगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित अधिगम मनोवैज्ञानिक की सूची में किसने भावाभिनिवेश को अधिगम का एक स्वरूप स्वीकार किया था। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, टोलमैन, कुर्थ, लुविन, कोहलर, या फिर फोर्थ है पियाजे। तो इसका राइट आंसर है टोलमैन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टोलमैन ने भावाभिनिवेश को अधिगम का एक रूप स्वीकार किया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक वेदांती शिक्षक निम्नलिखित में से किसका शिक्षण देगा। ठीक है, यहाँ पे है माया, पहला है, सेकंड है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, थर्ड है विश्व इतिहास, और फोर्थ है शैक्षणिक प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो जो वेदांती शिक्षक होगा वो माया का तो शिक्षण नहीं देगा। तो यहाँ पे बाकी के आंसर तो राइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विश्व इतिहास और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का शिक्षण देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम किशोर बालिकाओं के शैक्षिक विकास से संबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो किशोर बालिकाओं के शैक्षिक विकास से संबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी का शैक्षिक निष्पादन प्राकृत है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, योग्यता एवं अभिप्रेरण से। ठीक है, तो योग्यता एवं अभिप्रेरण का किसी विद्यार्थी का शैक्षिक निष्पादन प्राकार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पियाजे के अनुसार विकास के इंद्रिय गतिक चरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक परिणाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वस्तु स्थायित्व। ठीक है, पियाजे के अनुसार पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु स्थायित्व विकास के इंद्रिय गतिक चरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक परिणाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक शिक्षा में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता नहीं देता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधी जी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपके पास गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको प्रतिरक्षा प्रक्रम दिए हैं और उनके लक्षण। ठीक है, इसमें प्रतिकार, विस्थापन, प्रतिगमन और प्रतिक्रिया विधान, ये 4 प्रतिरक्षा प्रक्रम हैं और उनके 5 लक्षण दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ए है यानी प्रतिकार, उसमें किसी स्वीकार्य चैतन्य हेतु के स्थान पर अस्वीकार्य चैतन्य हेतु को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, सेकंड है बी, विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन के लक्षण, उत्सुकता की गबनता को निर्लिप्तता में विकास अवस्था के पश्चगमन द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो थर्ड है प्रतिगमन, उसमें है अचैतन्य का सहारा लेकर भूलने की सक्रिय मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रतिक्रिया विधान। तो प्रतिक्रिया विधान क्या है? हेतु अपरिवर्तित रहता है परंतु व्यक्ति भिन्न लक्षित उद्देश्य प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पे आपको प्रतिरक्षा प्रक्रम और उनके लक्षण दिए गए थे, इसको ध्यान से पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे और पेडागोजी से रिलेटेड। तो थैंक यू।